नमस्कार। गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। अपन बात करेंगे कि एग्रीकल्चर से किस प्रकार से अपन करियर बना सकते हैं, किस प्रकार से एग्रीकल्चर में वैकेंसी होती है, नौकरियां किस प्रकार से होती है। देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीएससी एग्रीकल्चर की। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर, आपको पता है 4 साल की ये डिग्री होती है। अब आप बोलोगे कि सर 4 साल की डिग्री होती है, ये तो सभी को ही पता है। तो देखो, मैं भी उसी जगह से आया हूं जिस जगह से आप हो, एग्रीकल्चर से मैं हूं। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन देखना। देख, मैं क्या बताता हूं कि 4 साल की ये डिग्री होनी, 4 साल की डिग्री होती है। और इसमें सेमेस्टर कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। 8 में से ये मान के चलो कि 6 सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर से लेके और थर्ड ईयर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये क्या है? सेमेस्टर है। 8 क्या होते हैं? सेमेस्टर होते हैं। इतनी चीज आपकी क्लियर होती कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री होती है और 8 सेमेस्टर चलते हैं, जिसमें से 6 सेमेस्टर तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के बीच में 2 सेमेस्टर को मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये आपका होता है, इसमें केवीके होता है और उसी के साथ में थोड़ा बहुत रिसर्च होता है। यानी कि ये खुद का पर्सनल डेवलपमेंट का एक पूरा साल होता है। पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, खुद को डेवलप करने का एक साल होता है। दो इसमें सेमेस्टर चलते हैं। अब देखो, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर के बीच में 6 सेमेस्टर हो गए। ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब मैं बताऊं कि इन 6 सेमेस्टर में अपन को पढ़ना क्या क्या होता है। आपने देखा होगा, और देखो, इसमें अपन एक्सटेंशन पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट अपने चलती है। स्टेटिक्स पढ़ते हैं। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, इस चीज का रीजन देखना। उसके बाद में इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, पैथो पढ़ते हैं, एंटो पढ़ते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, और उसी के साथ साथ खरीफ वाली क्रॉप्स पढ़ते हैं, रबी वाली क्रॉप्स पढ़ते हैं, और उसी के साथ अपन पढ़ते हैं सीड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये जो जितने भी आपके सब्जेक्ट चल रही है, ये आपके कैसे चलती है? तो ये फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सिक्स्थ सेमेस्टर, यानी कि 1 साल से लेके तीसरी साल तक, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के बीच में चलती है, जिसमें आपको ये सब्जेक्ट मेनली पढ़ने होते हैं। और सारे सब्जेक्ट जितने बीएससी एग्रीकल्चर किए है जिसने, उसको सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर के बीच में पढ़ने होते हैं। ये चीज क्लियर हुई। और ये 2 साल तो आप रहने दो, क्योंकि 2 साल में आपका केवीके होगा, सॉरी 2 सेमेस्टरों में आपका केवीके होगा, ये रिसर्च होगा, इनकी पर्सनल डेवलपमेंट का काम होता है। अब मैं बताऊं कि अधिकतर नौकरियां किस सेक्टर में होती है, अधिकतर नौकरियां किस सेक्टर में होती है। तो एक बार है ना, आप समझने की कोशिश करना। देखो, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। मैं यहां पे ले रहा हूं कि अपने एग्रीकल्चर से किस प्रकार से जो करियर है वो चूज होता है। सबसे पहले यहाँ पे 12वीं क्लास वाले बच्चे हैं, उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल आता है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में एमएससी और पीएचडी वाले आ जाते हैं, एमएससी एंड पीएचडी। अब देखो, एग्रीकल्चर में मान लो 100 नौकरियां हैं, 100 नौकरियां हैं और 1000 स्टूडेंट है। तो 1000 स्टूडेंट में से ये मान के चलो कि आप 750, तो 75% जो नौकरियां हैं वो तो बीएससी एग्रीकल्चर की होती है। यानी कि 750 जो स्टूडेंट होते हैं वो तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या हॉर्टिकल्चर से संबंधित होंगे। उसके बाद में ये मान के चलो आप 15% इसमें मान लो, 15% एमएससी पीएचडी वालों में मान लो, और उसी के बाद में 75, 5, 80, 10, 90, 10% इसमें मान लो 12th एग्रीकल्चर में।
12वीं के बाद में जो डायरेक्ट एग्जाम होती है उसमें 10% की वैकेंसियां आपको देखने को मिलती है, 10% वैकेंसी देखने को मिलती है। अब मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी होती है और किस प्रकार से 12वीं के बाद में ये वैकेंसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या हॉर्टिकल्चर, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे तो 75% जो आपकी वैकेंसी होती है वो बीएससी किया हुआ लड़का चाहे लड़की चाहे भाई बंधु कोई भी हो वो दे सकता है। बीएससी किया हुआ स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बीएससी किया हुआ स्टूडेंट। बच गई 15%, उसमें एमएससी और पीएचडी वाले होते हैं। अच्छा देखो, 12वीं के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर तो हर कोई कर लेता है, 750 हजार में से 750 तो बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले होते हैं, 1000 में से 750 तो बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले होते हैं। मात्र 15% जो बच्चे होते हैं वो ही क्या करते हैं, एमएससी और पीएचडी करने के इस लेवल पर पहुंच पाते हैं और जाते हैं, एमएससी पीएचडी के लेवल पे जाते हैं। अब इनमें से क्या होता है कि 12th के बाद में कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है सर, तो 12th के बाद में जैसे आपके ये लेके चलो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होगी, एजी सुपरवाइजर, पशु परिचर वाली हो गई, एनिमल अटेंडेंट। ऐसे ही एनएससी जो है आपके नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसमें भी एक वैकेंसी होती है और उसी के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसीज होती है जो कि 12th एग्रीकल्चर के बाद में आप दे सकते हो, लगभग 5% वैकेंसी है ये मान के चलो। और बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हो। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या होता है, आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम देने के लिए। इसमें आपको 75% नौकरियां देखने को मिलती है। लाइक मैं बात करूं तो जैसे डबल एओ हो गया, एओ हो गया, एएफओ बैंक वाली, एफएसओ, क्रिबको, इपको, लेक्चरर हो गया फर्स्ट ग्रेड का। उसी के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसियां इसमें देखने को मिलती है। ये वैकेंसियां कम नहीं है, पीएचडी वालों के लिए 15% वैकेंसियां देखने को मिलती है। और देखो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर 75% नौकरियां देखने को मिलती है, जिसमें से कुछ नौकरियां तो ऐसी है जो लगातार रिपीट होके आती है। पद कम हो सकते हैं लेकिन लगातार आती है, जैसे पिछले साल 1000 आ गई, अब उसके बाद में 200 पोस्ट पे आ गई। लेकिन अपने क्या होता है, अपने जो चाचा है ताऊ है, देखो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा बोलता है ना कि एग्रीकल्चर से हम बेरोजगार है, 99% जो लोग ज्यादातर बोलते हैं कि एग्रीकल्चर से हम बेरोजगार है, उनको मैं लाइक कह के बता देता हूँ कि जो सब्जेक्ट चलते हैं ना, जैसे ये एक्सटेंशन वगैरह हो गया, स्टैटिक्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये इनके नाम भी नहीं पता उनको, इनके नाम भी नहीं पता। उनको पूछ लेना था इसे, उनके नाम ही नहीं पता, तो नाम ही नहीं पता होगा तो क्या होगा, यही स्थिति होगी बेरोजगारी वाली। अब मैं बताऊं कि इसके अंदर 75% वैकेंसी आती है। अब अपने चाचा ताऊ बोलते हैं कि बेटा बीएससी एग्रीकल्चर मत ले, इसमें तो करियर ही नहीं है। अरे भाई करियर कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं दिख रहा आपको करियर, बताओ। यहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एनिमल अटेंडेंट, उसके बाद में एनएससी जैसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, बहुत सारी है। प्राइवेट सेक्टर पे डबल एओ, एओ, एफओ, ये काम दिख रही है क्या आपको, 15% इधर रह गई। 750 वैकेंसी तो 1000 में से इधर ही आ गई आपके बीएससी एग्रीकल्चर से। जो भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर से है ना, उनके 750 वैकेंसी तो 1000 स्टूडेंट्स में से 750 वैकेंसी तो इधर ही है, 750 पद तो इधर ही हो गए, बन गए। देखो डबल एओ, एफएसओ, ये कम दिख रही है क्या आपको। जो बोलता है ना कि भाई बेरोजगारी है एग्रीकल्चर में, भाई बेरोजगारी कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर जो डिग्री है ना वो बहुत प्यारी डिग्री है अपने आप में। अब बताऊं कि सर इनकी तैयारी हम किस प्रकार से करें, तो वो चीज मैं आपको बताता हूँ। इनकी तैयारी करने का किस प्रकार से आपका एक नजरिया होगा, किस प्रकार से आपको उसके अंदर ढलना होगा, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो आप एक चीज बताओ मेरे को, मैंने थोड़ी देर पहले बताया बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपने देखा कि सबसे ज्यादा स्कोप है। बीएससी एग्रीकल्चर जो भी करता है, बीएससी एग्रीकल्चर। अब मेरे को बताओ बीएससी एग्रीकल्चर कितने साल की होती है, वही की सर 4 साल की होती है। और इसमें सेमेस्टर कितने चलते हैं, 8 चलते हैं सर। सीधा सीधा 2 निकाल देता हूँ, कितने बचे, 6 बचे। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर के बीच में, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक अपनी तैयारी को अच्छा रखता है, अगर उसका फंडामेंटल पढ़ता है, बेसिक पढ़ता है, उसका बेसिक क्लियर होता है, तो वो बच्चा ऐसे मान के चलो आप एएफओ वगैरह जितने भी जो एग्जाम्स है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनमें आराम से फर्स्ट शिपमेंट में नहीं निकल सकता तो सेकंड के अंदर तो जरूर हो ही जाएगा उसका सिलेक्शन। ये मैं कहते बता सकता हूँ, अगर उसका बेसिक क्लियर है तो ये होता है इसमें। और ज्यादा देखो
जैसे डिप्टी लेवल हो, ये हो गया, डबल ए हो गया, ए हो गया, इनका सिलेबस ज्यादा चेंज नहीं होता। उठा के देख लेना सिलेबस को, वही सेम फर्स्ट ईयर से लेके सिक्स्थ, यानी कि वो सॉरी थर्ड ईयर तक, यानी कि फर्स्ट से लेके सिक्स्थ सेमेस्टर है, छठवां सेमेस्टर, उतना ही सिलेबस आता है। और ये 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए का जो कोर्स लेके पढ़ते हैं ना, खैर पढ़ाई करो अच्छी बात है, पढ़ाई करो आप अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट ईयर से लेके और थर्ड ईयर के जिन्होंने नोट्स पढ़ लिए अच्छी तरीके से, उनका निचोड़ पढ़ लिया, कोई सी भी एग्जाम हो वो रुक नहीं सकता। अब आप मेरे को बताओ, कई बार ऐसा होता है कि 1000 वैकेंसी आ रही है, वो सॉरी 1000 पोस्ट की एक वैकेंसी आई है, फिर 200 की आई, वही देखो। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो भी स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर के नोट्स, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स्थ सेमेस्टर के नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, याद है उसको, अरे भाई उसके लिए 200 पद भी कम नहीं है, उसको तो एक ही सीट बुक करनी है, एक ही तो सीट बुक करनी है उसको, वो तो आराम से कर लेगा। लेकिन तो पढ़ते ही नहीं है, उनके लिए हो जाता है कि यार इतनी सी वैकेंसी आई है, ये वाली दिक्कत आती है। तो बेटा करियर है ना एग्रीकल्चर के अंदर, वो कम नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, वो आप बाकी आपके ऊपर डिसीजन करता है। एग्रीकल्चर में करियर कम नहीं है, बीएससी के बाद में ही आप एक तुरंत नौकरी लग सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। बीएससी की डिग्री जैसे ही आपको मिलती है, आप एएफओ वगैरह, एओ, डब्ल्यूओ, इनकी एग्जाम देके आप नौकरी लग सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो आज का सेशन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। बाकी कितनी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट नौकरियां कितनी हैं, और लगभग 35 आप गवर्नमेंट नौकरियां मान के चलो, 10 से 15 आप प्राइवेट नौकरियां मान के चलो। इनका भी एक डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आप एलिजिबल होते हो, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, सारी चीज पीडीएफ मेरे पास है। तो बस आपको शो करने की जरूरत है एक बार, तो आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। बाकी करियर खुद के हाथ में है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो वो फर्स्ट से लेकर अपने सिक्स्थ सेमेस्टर पर तक पूरा अच्छी तरीके से गोल लगा के, ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ाई करे, क्योंकि यही सेमेस्टर आपके क्या होगा, बाद में एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। इनसे बाद अगर कोई सिलेबस जाता है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर देख लो, ये वाले कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे, इस पे आप एसएमएस करो और मेरे को बताओ कि सर हाँ हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आउट रहते हैं, हमेशा हर एग्जाम के अंदर ही रहते हैं, वो कॉमन है। अगर इन सेमेस्टर से रिलेटेड बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में अगर कोई नौकरी आती है, तो इस सेमेस्टर से रिलेटेड अगर आउट कुछ भी जाता है तो आप मेरे को बताओ, ये नंबर मैंने दे दिए, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मेरे को पूछो, अच्छे तरीके से मैं जवाब दूंगा। अगर चला गया तो मेरी गारंटी है इस चीज की। फर्स्ट से लेकर सिक्स सेमेस्टर एमएससी पीएचडी के अंदर यही होता है। एमएससी 2 साल की होती है, 1 साल आपको सब्जेक्टिव करना पड़ता है, 2 सेमेस्टर सब्जेक्टिव, 2 सेमेस्टर रिसर्च के, ये वाला पूरा एग्रीकल्चर का अपना सिस्टम होता है, फंडा होता है। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट आपसे कृषि विज्ञान के महाकुंभ वाली सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।